रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और सेट कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज के ये 40 प्रश्न अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में ये कपूरथला फैक्ट्री है। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये फैक्ट्री भारत के पंजाब राज्य में स्थित हो जाती है। एक का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो बताओ किसको माना जाता है। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र का जनक है ये एडम स्मिथ को माना जाता है। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम चंद्रयान का नाम क्या है। तो बताओ कौन सा है भारत के प्रथम चंद्रयान का नाम। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाता है चंद्रयान प्रथम। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो बताओ कौन से देश के सहयोग से ये भिलाई स्टील प्लांट स्थापित हुआ था। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है। तो बताओ इनमें से कौन से खेल से ये सोमदेव बर्मन संबंध रखते हैं। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है टेनिस से सोमदेव बर्मन का। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आ जाता है आपके सामने कि जीतन बाई का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखती है जीतन बाई। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पंडवाड़ी से संबंधित हो जाता है जीतन बाई का। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये नई दिल्ली में स्थित हो जाता है। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ ये कहाँ पर है। आईएलओ का मुख्यालय। तो ये हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा पदार्थ पाया जाता है चाय में जो उत्तेजक का काम करता है। तो ये कैफीन पाया जाता है। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। तो बताओ कौन से सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये की थी गुरु रामदास ने। 10 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष से किया गया। तो बताओ कब हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी 1935 में। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो बताओ कब मनाते हैं आतंक विरोधी दिवस। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो अटल नगर हो जाती है। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ पर है छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय स्थित हो जाता है वो बिलासपुर में है।
14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो बताओ कौन सी भाषा में गौतम बुद्ध के द्वारा अपना उपदेश दिया गया था? तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 16 नंबर का प्रश्न है कि देवदार ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बताओ उनमें से कौन से खेल से ये देवदार ट्रॉफी संबंध रखती है? तो इसका संबंध क्रिकेट से हो जाता है। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि चेचक रोग किससे फैलता है? तो बताओ इनमें से किससे फैलता है चेचक? तो चेचक रोग है ये वायरस से फैलता है। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बताओ किसको माना जाता है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो बताओ कितना ऑक्सीजन है वायुमंडल में? 19 का आंसर आपको देना है। तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो बताओ कब मनाते हैं हम विश्व जल दिवस? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये लोकटक झील स्थित है? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये झील मणिपुर में स्थित हो जाती है। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कि विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा वो देश है जहाँ पर चावल की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है? 22 का राइट आंसर तो वो देश हो जाता है चीन। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है ये शिवाजी स्टेडियम? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नई दिल्ली में स्थित हो जाता है शिवाजी स्टेडियम। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो बताओ कौन करता है? 24 का आंसर तो शरीर में रक्त को शुद्ध है वो गुर्दा करता है। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ इनमें से कौन करता है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करता है राज्यपाल। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो बताओ इनमें से कहाँ पर थी? तो कलिंग महाजनपद की राजधानी ये तोसली थी। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो बताओ इनमें से कौन सा है पहला मुगल शासक जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अकबर। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? 28 का आंसर आपको देना है। 28 के इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपको डिसाइड कर लेना है। तो भारत का जो प्राचीनतम पर्वत है ये अरावली हो जाएगा। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 29 नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हो जाएंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? 29 का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे जीबी मावलंकर। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? तो बताओ किसको मानते हैं? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है ये महाभारत को माना जाता है। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि देवदास के लेखक कौन है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हो जाते हैं देवदास के लेखक? 31 का आंसर आपको बताना है। 31 के इन्हीं चार ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है। तो ये हो जाएंगे शरद चंद्र चटर्जी देवदास पुस्तक के लेखक। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 32 कि चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन माने जाते हैं चोल वंश के संस्थापक? 32 का आंसर आपको देना है। 32 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएंगे विद्यालय, क्या विद्यालय हो जाएंगे। 32 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो यूएसए के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाते हैं। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो बताओ इनमें से कौन से रूप में होती है? तो शरीर में जो कोशिका है जो एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो बताओ इनमें से कौन सा था शेरशाह सूरी के बचपन का नाम? तो इनके बचपन का नाम था फरीद खान। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे होते हैं? तो बताओ कितने तारे हैं? ये तो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप रेलवे में जॉब करना जा रहे हो। तो 17 हो जाते हैं। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? तो बताओ किसको आपस में जोड़ता है काराकोरम दर्रा? तो काराकोरम दर्रा भारत पाकिस्तान को आपस में जोड़ता है। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो बताओ कैसा देता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री है इनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि केंद्र शासित राज्य दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो दादर एवं नागर हवेली की जो राजधानी है वो सिलवासा में है। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो बताओ कौन से गवर्नर जनरल ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये घोषणा की थी लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।